सोलंकी राजपूतों का इतिहास भारत की वीरता, सम्मान और गौरव की एक अमर गाथा है। सोलंकी राजपूत, जिन्हें चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजपूत वंशों में से एक थे। इतिहासकारों के अनुसार सोलंकी राजवंश ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में भी भारत को स्वर्णिम युग प्रदान किया। उत्पत्ति। सोलंकी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रमुख मान्यता के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत के प्रतापी चालुक्य वंश का वंशज माना जाता है, जो समय के साथ उत्तर भारत और विशेषकर गुजरात व राजस्थान के क्षेत्रों में स्थापित हुए। वहीं राजपूतों की पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उन 4 प्रमुख कुलों में से एक हैं जिनकी उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए पवित्र अग्निकुंड से हुई थी। इसीलिए इन्हें अग्निवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। स्वर्णकाल और साम्राज्य विस्तार। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का समय सोलंकी राजाओं का स्वर्णकाल माना जाता है। इस दौरान उन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और राजस्थान के विशाल भूभाग पर एक छत्र शासन किया। उनकी विशाल साम्राज्य की राजधानी अणहिलवाड़ा पाटन थी। यह नगर उस समय न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि विद्वानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए स्वर्ग के समान था। पाटन की भव्यता की तुलना उस समय विश्व के महानतम नगरों से की जाती थी। वंश के प्रतापी शासक। मूलराज प्रथम को सोलंकी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उनके बाद सिद्धराज जयसिंह इस वंश के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट हुए। उन्होंने अवंतीनाथ और सिद्ध चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की। उनके शासनकाल में राज्य की सीमाएं मालवा तक फैल गईं और उन्होंने महान विद्वान हेमचंद्राचार्य को संरक्षण दिया। इसके बाद सम्राट कुमारपाल का नाम आता है, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमारपाल को गुजरात का अशोक भी कहा जाता है। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी की पराजय। सोलंकी इतिहास का सबसे उज्ज्वल पन्ना सन 1178 ईस्वी का है, जब विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटने के इरादे से गुजरात पर आक्रमण किया। तब सोलंकी वंश की बागडोर अल्पवयस्क राजा मूलराज द्वितीय की माता रानी नायकी देवी के हाथों में थी। गोरी ने सोचा था कि एक महिला शासक को हराना आसान होगा, लेकिन रानी नायकी देवी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए माउंट आबू के पास गदरघट्टा की पहाड़ियों में गोरी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर रणचंडी का रूप धारण किया और मोहम्मद गोरी को ऐसी करारी शिकस्त दी कि वो युद्ध का मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। यह विजय राजपूत नारियों की वीरता और रणनीतिक कौशल का सर्वकालिक प्रमाण है। कुडलेबी। वीरपुरा। सोलंकी। सोलंकी वंश की वीरता की शाखाएं पूरे देश में फैलीं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थान है कुडलेबी, जिसे वीरपुरा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान गुजरात के लूनावाड़ा के निकट स्थित है। यहाँ के सोलंकी राजपूतों ने पीढ़ियों तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवारें उठाईं और अपनी आन बान और शौर्य की परंपरा को आज भी जीवंत रखा है। स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान। सोलंकी राजाओं का योगदान केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को विश्व प्रसिद्ध मारू गुर्जर स्थापत्य शैली दी। सिद्धपुर का भव्य रुद्र महालय, मोढेरा का सूर्य मंदिर और अणहिलवाड़ा पाटन का सहस्त्रलिंग सरोवर उनके इंजीनियरिंग कौशल और धार्मिक आस्था के अद्भुत उदाहरण हैं। रानी की वाव, जिसे आज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इसी कालखंड की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इन मंदिरों और स्मारकों की नक्काशी देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। निष्कर्ष। सोलंकी राजपूत केवल शासक ही नहीं थे, बल्कि वे भारत की संस्कृति, सनातन परंपरा और अटूट वीरता के संरक्षक थे। उन्होंने सदियों तक विदेशी आक्रमणों के सामने ढाल बनकर भारतवर्ष की रक्षा की। उनका त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा आज भी हमें गर्व का अनुभव कराती है और आने वाली पीढ़ियों को साहस, सम्मान और सच्ची देशभक्ति की निरंतर प्रेरणा देती रहती है। जय राजपूताना।